नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। ईडी की ओर से नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दायर करने के बाद सियासी पारा हाई हो चुका है। इस चार्जशीट में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सोनिया गांधी को आरोपी बनाया गया है। इसके बाद से ही कांग्रेस बीजेपी पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाते आ रही है। ईडी पर भी सवाल उठने लगे हैं। ईडी आदेश की जल्दबाजी में है, लेकिन अब उसे कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अब बड़ी राहत दी है। नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई कर रही राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईडी की कार्रवाई में कोर्ट को दस्तावेज भी पूरे नहीं मिले और ईडी इस केस में जल्द से जल्द आदेश की उम्मीद कर रही है। ऐसे में कोर्ट ने फिलहाल सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस देने से साफ इनकार कर दिया। ये ईडी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ये कहते हुए नोटिस जारी करने से इनकार किया कि अभी आरोपियों का पक्ष नहीं सुना गया। बिना आरोपियों का पक्ष सुने नोटिस जारी करने का सवाल ही नहीं। राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज विशाल गोगने ने ईडी की याचिका पर सुनवाई की थी। उन्होंने ईडी की चार्जशीट में कई खामियां पाई। कोर्ट ने कहा कि ईडी की चार्जशीट में कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को दाखिल करिए, जिसके बाद नोटिस जारी करने पर फैसला होगा। सभी कागजात मिलने के बाद ही इस पर फैसला होगा। इससे पहले ईडी ने कोर्ट में कहा था कि हम नहीं चाहते कि यह आदेश लंबा चले, नोटिस जारी किया जाए। ईडी ने कोर्ट में नए कानून का हवाला दिया और कहा कि नए कानून के अनुसार आरोपी को बिना सुने शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। लेकिन कोर्ट इस दलील से संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों का पक्ष सुने बिना हम नोटिस जारी नहीं कर सकते। आदेश जारी करने से पहले ये देखना होगा कि उसमें कोई कमी तो नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 2 मई की तारीख तय की है। ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 अप्रैल को पहली चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया गया था। इससे पहले ईडी ने नेशनल हेराल्ड और उससे जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने के लिए कार्रवाई शुरू की थी। 12 अप्रैल को ईडी ने दिल्ली के हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा और लखनऊ के विश्वेश्वर रोड पर एजेएल की बिल्डिंग पर नोटिस चिपकाए थे। कांग्रेस ने इसे बदले की राजनीति बताते हुए कहा था कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना शासन का अपराध है। नेशनल हेराल्ड का बहाना लेकर कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व को डराने का, धमकाने का और उसके माध्यम से देश की जनता को फिर एक संदेश देने का प्रयत्न कर रही है, जहां पर कि अपने सबसे प्रिय और अपनी पसंदीदा जो उनकी आपराधिक संस्था है, जिसे मैं कहता हूं कि हमारी आपराधिक वसूली मशीन, जिसको मैं कह सकता हूं, या दूसरे शब्दों में कहें तो आज खुले रूप से सब लोग जानते हैं कि आज की तारीख में इस देश का प्रवर्तन विभाग ईडी भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का, अमित शाह का एक इलेक्शन डिपार्टमेंट बन के रह गया है। और इस ईडी का भले ही हम प्रवर्तन मंत्रालय और प्रवर्तन विभाग के नाम से जाने, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से खुला नंगा अलोकतांत्रिक कृत्य इस ईडी के माध्यम से किया जा रहा है। जो विपक्ष में है उनकी आवाज को दबाने के लिए, जो कल तक के सर्वसादा भ्रष्टाचारी थे, उन्हें उसका डर धमकाकर, और जिस समय वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो एक वॉशिंग मशीन के रूप में वो पवित्र हो जाते हैं। जिस नेशनल हेराल्ड केस को लेकर इतना बवाल हो रहा है वो है क्या, चलिए ये भी जान लेते हैं। क्या है नेशनल हेराल्ड केस? साल 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए एजेएल का अधिग्रहण किया है। ये सब कुछ दिल्ली में हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत यंग इंडिया लिमिटेड को एजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया था। नेशनल हेराल्ड की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू
नेहरू ने साल 1938 में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर की थी। कोर्ट ईडी की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और ईडी इस मामले को लंबा नहीं खींचना चाहती। ऐसे में कोर्ट के रुख से उसे बड़ा झटका लगा है। बहरहाल केस की अगली सुनवाई 2 मई को होगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ईडी आगे अपनी दलील से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नोटिस जारी करवा पाएगी या फिर नहीं।